नेक्शन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, क्या राजस्थान की राजनीति में इस समय जिस तरीके से वोटिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट किसको बड़ी जिम्मेदारी जो है मिलेगी, और साथ ही आपको बताऊं कि इस समय वोटिंग के बाद से ही जो गठजोड़ का खेल है वो शुरू हो गया है और हर नेता अपने अपने जो है मंत्रियों का या विधायकों की बात करें उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस जो है पूरे मामले पर प्रज्ञा बात करने के लिए जुड़ रही हैं। इनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मुद्दे पर इनकी क्या राय है और राजस्थान में क्या वाकई अशोक गहलोत के लिए जो है यहाँ पर जगह बन रही है या फिर सचिन पायलट को इस बार मौका। देखिए अबरार, अगर बात करें जो तमाम आंकड़े निकल करके सामने आए सर्वे रिपोर्ट्स में जो वोटिंग से पहले कराए गए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि अशोक गहलोत अभी रेस में आगे हैं। लेकिन जिस तरह से वोटिंग का यहाँ पर जो एक एवरेज निकल करके सामने आया है, अगर सरदारपुरा की बात करें तो सरदारपुरा में इस बार कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं, जो जनता है, वो अशोक गहलोत से खासा नाराज नजर आ रही है कई मुद्दों को लेकर। लेकिन अगर इसके विपरीत सचिन पायलट को देखें तो सचिन पायलट को लेकर टोंक में काफी ज्यादा वोटिंग उनके समर्थन में हुई है। जो तो अन्य प्रत्याशी सीट से उतरे थे, हालांकि बसपा के तो उम्मीदवार ने अपना नाम पहले ही वापस ले लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि टोंक विधानसभा सीट पर सचिन पायलट का कितना ज्यादा दबदबा है। और ऐसे में वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल अब कल लगभग शाम 6 बजे के बाद आने शुरू हो जाएंगे, तो देखिए उनके आधार पर लग रहा है कि शायद अब सचिन पायलट इस रेस में आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से सचिन पायलट की अगर मैं बात करूं तो टोंक ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे यहाँ पर सीटें हैं जहाँ पर सचिन पायलट का इतना दबदबा है कि जो उनके समर्थक हैं, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, उनके पक्ष में भी वोटिंग की गई है। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि अगर इस बार सचिन पायलट ज्यादा वोटों से जीत हासिल करते हैं और अशोक गहलोत के लिए अगर वोटिंग में कमी पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिन पायलट को इस बार वो बड़ी जिम्मेदारी सोचने के लिए हाईकमान कोई फैसला यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान की राजनीति में इस समय साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ भी सकती है और जिसकी उम्मीद पूरी तरीके से यहाँ पर है, क्योंकि जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई मामलों को लेकर के जो बयानबाजी देखने को मिली है वो दरअसल हाईकमान को साफ तौर पर चेता भी रहा है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्शन न्यूज़ के साथ।